हेलो बच्चों, नमस्कार। एनवीरा ऑनलाइन स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 9। चैप्टर हमारे चल रहा था 12th क्लास हिंदी मीडियम केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन अध्याय 5वां। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था बहुआण्विक कोलाइड क्या होते हैं, सहचारी यानी मिशेल निर्माण की हमने क्रियाविधि समझी। अगर आप नए हैं तो वो मिशेल निर्माण की क्रियाविधि समझोगे तभी इस पार्ट में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं साबुन शोधन की क्रिया। वो तभी समझ में आएगी आपको जब आपको मिशेल निर्माण कैसे होता है, यानी पार्ट 8 को आप जरूर देखें। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्राफ्ट ताप क्या होता है, क्रांतिक मिशेल सांद्रता क्या होती है, और फिर हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट साबुन शोधन की क्रियाविधि, यानी साबुन अपने जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर से मेल को कैसे हटाता है, उसकी पूरी मैकेनिज्म को हम समझेंगे पूरा चित्र के माध्यम से। अगर आप पार्ट 8 को नहीं देखे तो वहाँ जाके जरूर देखें, 9th में बहुत हेल्प करेगा। मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये पार्ट 8 से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है, पहले उनको समझा देता हूँ। तो पार्ट 8 में हमने पढ़ा था मिशेल। तो क्राफ्ट तापमान क्या होता है कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर मिशेल बनना प्रारंभ हो जाता है, यानी वह न्यूनतम तापमान, कम से कम तापमान जहां पर मिशेल निर्माण की क्रियाविधि स्टार्ट हो जाती है, उसे आप क्या कहोगे, क्राफ्ट तापमान। 1 नंबर की परिभाषा पूछी जा सकती है। और मिशेल क्या होता है, मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा पार्ट 8 जरूर देखें आप। फिर हम पढ़ेंगे क्रांतिक मिशेल सांद्रता यानी CMC क्या होती है। ये क्राफ्ट तापमान पर, यानी क्राफ्ट तापमान यानी T के क्रिटिकल टेम्परेचर के पर मिशेल निर्माण के लिए जितनी न्यूनतम सांद्रता, अब जितना न्यूनतम ताप होगा वह तो कहलाएगा क्राफ्ट तापमान, और उस न्यूनतम तापमान पर वह न्यूनतम मात्रा जिस पर मिशेल निर्माण हो सके, यानी सांद्रता की आवश्यकता होती है कम से कम, या न्यूनतम सांद्रता यानी इतनी तो होनी चाहिए, इतनी नहीं हुई तो मिशेल नहीं बनेगा। यानी न्यूनतम सांद्रता जहां पर मिशेल निर्माण हो वह सांद्रता कहलाती है क्रांतिक मिशेल सांद्रता। और ऐसा न्यूनतम तापमान यानी इतना तो होना ही चाहिए, तो वह तापमान कहलाता है क्राफ्ट ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल क्रांतिक हो जाता है थोड़ा। तो साबुन के लिए CMC का मान 10⁻⁻4 से 10⁻³ मोल प्रति लीटर होता है। ये तो हमने सामान्य डेफिनेशन पढ़ी, और अब पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है साबुन शोधन की क्रियाविधि, यानी साबुन कैसे कार्य करता है। मैं इनको हटा रहा हूं, फिर बोल रहा हूं आपको पार्ट 8 जरूर देखें, वरना 9th पार्ट में क्या चल रहा है आपको कुछ पता नहीं चलेगा डायरेक्ट। जब पार्ट 9 में हम पढ़ेंगे साबुन शोधन क्रियाविधि। इसको पढ़ने से पहले एक बार मैं फिर पार्ट 8 की कुछ बातें बताऊंगा आपको। तो साबुन शोधन की क्रियाविधि में क्या होता है, यानी साबुन हमारे कपड़ों से मेल को कैसे निकालता है, उसी को हमें समझना है। उसको समझने के लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा मिशेल। क्या बनाना पड़ेगा, मिशेल। यानी ध्यान देना, मैं पॉइंट बाई पॉइंट आपको समझा रहा हूं। जब साबुन कम सांद्रता में जल में घोला जाता है तो वह विद्युत अपघट्य की तरह होता है या व्यवहार करता है। अब देखना, इसको पहले पॉइंट को समझा रहा हूं, जैसे आपने पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा। जैसे आपने ये लिया, इधर हम लिखेंगे लैंग्वेज, इधर समझेंगे चित्र से। जैसे आपने ये लिया किसी पात्र में, यानी आप अपने घरों में कपड़े धोते हो वही पात्र ले सकते हो। पूरी क्रिया कैसे होती है आज केमिस्ट्री में हम समझेंगे कि मेल कैसे कपड़ों से गायब होता है। ये भी एक प्रकार की केमिस्ट्री है। यानी ये हमारे पास है H2O यानी जल, और इसमें थोड़ा सा आप देखो मिशेल में आप साबुन ले सकते हो,
और अपमार्जक भी ले सकते हो। तो वो अपना कार्य कैसे करते हैं हम उन्हीं को समझेंगे। तो यहां पर उनकी कम सांद्रता में क्या डाला जाता है, RCOONA। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि पार्ट 8 में आपको बताया गया है ये चीज क्या है। तो कम सांद्रता में जब भी मिलाई जाती है तो क्या होता है, इनकी सतह पर आ जाते हैं और सतह पर रहते हैं और वैद्युत अपघटे की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं, वैद्युत अपघटे की भांति व्यवहार करते हैं। और इनमें जो R वाला भाग है, ध्यान देना, और एक होती है पूंछ ऊपर, जो R भाग है वो होती है पूंछ, और CO- है वो होता है यहाँ पर। ये इतना वापस बता रहा हूँ डिटेल से जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरी मैकेनिज्म पिछले पार्ट में बताई थी। अब देखना, कम सांद्रता में यहां पे नीचे लिख दूं, जब साबुन कम सांद्रता यानी कम मात्रा, कम सांद्रता हो, जब साबुन की सांद्रता क्या हो, कम हो। यहां तक ठीक है। जब साबुन कम सांद्रता में जल में घोला जाता है तो वह विद्युत अपघटे की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि कोलाइड पर एक ही प्रकार के कणों का आवेश होता है, या तो धनात्मक हो सकता है। अगर यहाँ धनात्मक है तो ये नेगेटिव है, यानी विद्युत अपघटे बन गया। अब बात कर रहे हैं दूसरा पॉइंट क्या है, जब साबुन की मात्रा यानी जब साबुन की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ा है। तो मिशेल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो मिशेल का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मिशेल का निर्माण होता है। कैसे होगा मिशेल का निर्माण, सेकंड नंबर चित्र लेते हैं। यहां पे ये वाटर यानी H2O, और इसमें एक साबुन किसकी मात्रा में मिलाया जाता है, अधिक मात्रा में। साबुन की सांद्रता क्या हो, साबुन अधिक सांद्रता हो। क्या हो, अधिक सांद्रता। अब जैसे ही अधिक सांद्रता में मिलाया गया तो बच्चों लोग ध्यान देना, यहां पर वही बनेगा पहले वाला, लेकिन क्या होता है, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन और आ रहे हैं साबुन के कण, साबुन के अणु जो भी। अब ये यहां से प्रवेश करेंगे इनसे झगड़ा करके, क्योंकि ये वाला जो भाग है जल स्नेही भाग है। कौन सा भाग है बच्चों, जल स्नेही, यानी जल से स्नेह कर रहा है, यानी ये चाहेगा कि मैं जल के पास जाऊं। ध्यान देना इस बात पे, ये वाला पार्ट चाहेगा मैं जल के पास जाऊं, लेकिन यहां से रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मशक्कत करके अंदर घुस जाएगा और इस प्रकार व्यवस्थित होगा। पिछले पार्ट में बताया था, इस प्रकार व्यवस्थित होगा कि जो पूंछ है बीच में चली जाएगी और वो ऋण आवेशित कण भाग है, जो जल स्नेही भाग है, वो इस प्रकार एक गोले का निर्माण करते हैं, और जो अंदर वाला भाग है पूंछ, इसमें बच जाती है। किससे बच जाती है, पानी से बच जाती है। यहां से पानी नहीं जाएगा क्योंकि क्या बन गया, मिशेल यानी घोला। उस गोले को ही बोलते हैं मिशेल। ये पूरी कहानी बताई थी पिछले पार्ट में। अब उसी से रिलेटेड करके आगे चल रहा हूं। यहां तक बात आई समझ में, यानी जब साबुन की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो मिशेल बनता है। ये रहा मिशेल, ये एक प्रकार का मिशेल। ऐसे बहुत सारे मिशेल बनते हैं। क्या बनते हैं, बहुत सारे मिशेल बनते हैं। अब बात करते हैं कि कपड़ों पर साबुन कैसे अपना प्रभाव छोड़ता है, यानी कैसे मैल को वहां से रिमूव करता है। तो यहां तक बात समझ में आई तो आगे बढ़ रहा हूं। जब साबुन के घोल को, अब ध्यान देना, जब साबुन के घोल को, जब साबुन का घोल, यानी यहां पे कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, RCOONA, ये लिख सकता हूं या लिख दूं, जब साबुन का घोल, ये वाला लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जब साबुन का घोल यानी RCO की अधिक
मात्रा कपड़ों पर डाला जाता है। यहाँ तक फिर रुकूंगा और अब बात आएगी हमारे एक चेंज होगा यहाँ पे, और एक यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा कि आपको दिक्कत ना हो। ये है हमारा कपड़ा, जो भी जैसे ये हमारा है कपड़ा, और कपड़े पे आपने जब खाना खाते वक्त थोड़ी सी गलती कर दी, उस कारण कुछ तेलीय पदार्थ वहाँ पे रह गए, यानी जिसे आप बोल सकते हो मैल, गंदगी, तेलीय पदार्थ। ठीक है, यहां पे ये है। अब क्या किया जाता है, साबुन जैसे ही आप कपड़े धोते हो पहले लगाते हो वाटर, फिर डालते हो साबुन। जैसे ही साबुन डाला क्या होगा, अब साबुन के पास तो ये वाले पार्ट होते हैं। अब केमिस्ट्री आपको इतना कुछ समझा रही है तो पता होना चाहिए, ये आ रहे हैं मतलब साबुन है। ये जैसे ही साबुन डाला तो ऐसे ही आएंगे साबुन के तो कण, और हमें पता है जो है ये है RCOO, ये ऐसे ही होते हैं। ठीक है यहां तक। अब जैसे ही जब साबुन को RCOO माइनस की घोल की अधिक मात्रा को कपड़े पे डाला जाता है तो क्या होता है, ये वाला भाग कौन सा है मेरे बच्चों, आप बताओ। जल को स्नेह करने वाला, जल स्नेही। क्या होता है, जल स्नेही। इस मेल के ऊपर थोड़ा जल भी है तो यहां से ये वाले सब जाके यहां चिपक जाएंगे। ध्यान देना, बहुत चेंज होने वाला है पैटर्न। यहां पे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, यानी यहां पे चिपक जाएंगे, ये वाले भाग यहां पे चिपक जाएंगे। जल से नहीं है, जल की बूंद है मेल के साथ, तो वहां ये चिपक जाएंगे, सतह पर चिपक जाते हैं। और जो पूंछ होती है वो फिर से हवा में रहती है। पिछली कहानी फिर से दोहरा रहे हैं। यानी जब साबुन के घोल की अधिक मात्रा जल में डाली जाती है तो, पेन चेंज कर, तो जल स्नेही भाग उस मेल की सतह पर, जल स्नेही भाग मेल की सतह पर या गंदगी की सतह पर, मेल की सतह पर तथा पूंछ हवा में रहती है, हवा में रहती है। यहां तक कोई दिक्कत? अब जब साबुन आप और ज्यादा साबुन लगाओगे तो साबुन के कण और ज्यादा, साबुन के अणु और ज्यादा आएंगे, तो यहां पे फिर इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन नंबर 2 यहां बनेगी। अब ध्यान देना, साबुन शोधन की हम क्रिया पढ़ रहे हैं, तो अब कंडीशन नंबर इसी को यहां लेके आ रहा हूं। यह है हमारा कपड़ा और यह है मेल। क्या है? मेल। लेकिन बच्चे लोग क्या है, जब हवा में पूंछ रहती है, लेकिन जब अधिक मात्रा में, जब अधिक साबुन लगाया जाता है तो अब क्या कंडीशन होगी। ये तो इतने थे तो सतह पे आ गए, तो आपने बहुत ज्यादा साबुन लगाया तो यही कहानी बनेगी फिर से। लेकिन अब की बार आएगा कुछ चेंज। क्या करेंगे, यहां तक तो ठीक है। आपने जब साबुन लगाया बहुत ज्यादा तो यह है हमारा कपड़ा और यहां से नीचे तक साबुन चला जाएगा, यहां से नीचे तक साबुन चला जाएगा। और क्या करेगा, यहां पर वो जल स्नेही भाग और यहां फिर से पूंछ, और यहां जल स्नेही भाग और यहां पूंछ, यहां जल स्नेही भाग और यहां पूंछ, इस प्रकार हो जाएगा अब की बार।
ये पूरे मेल, कपड़े के मेल के नीचे से चला गया, क्योंकि जल से स्नेह करता है, जहां भी जल मिलेगा वहां चला जाएगा। तो इस प्रकार अधिक साबुन लगाने के कारण, और ये एक प्रकार का क्या बन गया, गोला यानी मिसेल। क्या बन गया, यानी गोला बन गया। मेल का पायस, यानी दो चीजें लिक्विड मिली है तो क्या बन गया, पायस बन गया। अधिक साबुन लगाया जाता है तो एक मेल का गोला, मेल तथा साबुन का गोला, मेल तथा साबुन का गोला बन जाता है, गोला बन जाता है। क्या बन जाता है, मेल तथा साबुन का गोला। तथा अब क्या होगा, तथा इसे जलधार के सहायता से, इसे जलधारा की सहायता से, जलधारा की सहायता से हटाया जाता है, हटाया जाता है। और इस प्रकार साबुन शोधन की क्रिया होती है। यानी यहाँ से डाला जाता है पानी, और पानी के साथ ये लुढ़कता हुआ मेल आ जाएगा बाहर। ये मैंने केवल एक बताया है, इसी प्रकार बहुत सारे गोले बनते हैं और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। यानी यहाँ पे फिर से हेडिंग लगाना पड़ेगा आपको, साबुन शोधन की क्रिया। आया समझ में? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पे आपने क्या सीखा, कपड़ों से मेल कैसे उतरता है ये साइंस बताती है, यानी हमारी केमिस्ट्री इसको प्रूफ करती है कि कैसे तेलीय पदार्थ के ऊपर ये रिएक्शन उन्होंने करके देखा, उन्होंने पाया। क्योंकि साबुन में बहुत सारे ऐसे ऋण आवेशित कण यानी जल स्नेही और जल विरोधी होते हैं। ये अपना मैकेनिज्म कैसे होती है हमने आज इनको समझा, यानी कपड़ों से मेल कैसे उतरता है। आप अगर साइंस में देखना चाहो तो मिशेल यानी साबुन शोधन की क्रिया से आप समझ सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। अब इन विधियों की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि हमने पार्ट 6 में आप जाके देखना द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि जो द्रव स्नेही कोलाइडी होता है वो द्रव के संपर्क में आसानी से आते ही कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेता है, जबकि बात करें द्रव विरोधी की, यानी आते ही कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं करता। अतः उन्हें कोलाइडी विलयन बनाने के लिए कुछ विधियों की आवश्यकता होती है। जैसे द्रव विरोधी को कोलाइडी विलयन बनाने के लिए हम उन विधियों को पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से हमारे दो विधियां हैं, उनमें छोटे छोटे पार्ट हैं, विधियां अलग अलग, परिक्षेपण विधि और दूसरी है संघनन विधि। तो कोलाइडी विलयन बनाने की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि यानी यहाँ लिखो वी नो दैट, यानी हम जानते हैं द्रव स्नेही कोलाइड द्रव के संपर्क में आते ही कोलाइडी विलयन बना देते हैं। और ये चीज आप सब जानते हो। लेकिन जो द्रव विरोधी होते हैं, लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड जल के साथ यानी द्रव के साथ आसानी से संपर्क में नहीं आते और कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं करते, और कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं करते, उन्हें
कोलाइडी बनाने के लिए विधियों की आवश्यकता होती है। जिन विधियों की आवश्यकता होती है हम उन्हें पढ़ेंगे परिक्षेपण विधि और संघनन विधि। क्या होता है, जो द्रव शनई होता है वो द्रव के साथ आसानी से संपर्क में आके कोलाइडी विलयन बना लेता है, लेकिन जो द्रव विरोधी होता है वो कोलाइडी विलयन नहीं बनाता है। तो सभी प्रकार के हमें क्या प्राप्त करना, हमारा टारगेट है कोलाइडी विलयन प्राप्त करना। तो बनाने के लिए दो विधियां, और कोलाइडी विलयन आते ही आपके दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच उन पार्टिकल्स यानी कणों का आकार होगा। तो हमें परिक्षेपण विधि यानी परिक्षेपण का अर्थ तोड़ना। तो कुछ कण होते हैं जो बहुत बड़े आकार में होते हैं, उन्हें छोटे छोटे आकार यानी 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच करना, वही विधि क्या कहलाती है, परिक्षेपण विधि क्या कहलाती है। अब मैं बताऊंगा इस विधि में क्या क्या पढ़ेंगे हम। इन विधियों में बहुत बड़े आकार के कणों को तोड़कर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य लाया जाता है, उसे परिक्षेपण विधियां कहते हैं। अलग अलग विधियां पढ़ेंगे हम, परिक्षेपण विधियों के अंतर्गत ये चीजें आती है। तो परिक्षेपण विधि में जो सबसे पहली हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी रहेगी, इंपॉर्टेंट है, यांत्रिक विधि। किसी यंत्र द्वारा यांत्रिक परिक्षेपण विधि, यांत्रिक परिक्षेपण विधि। और दूसरी हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटय या रहेगा परिक्षेपण। और वेरी इंपॉर्टेंट इसका नाम है, नाम याद रखना है, ब्रेडिंग आर्क विधि। ये पूछी जाती है एग्जाम में सीधी, ये नाम याद रखना है। और तीसरी हम पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेप्टन या पेप्टीकरण। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये तो हम परिक्षेपण यानी जिन कणों का आकार बहुत बड़ा होता है उन्हें 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच तोड़ना। और ये क्या होता है, जिन कणों का आकार बहुत सूक्ष्म होता है उन्हें लाना 1000 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के मध्य। इन विधि में इसमें क्या पढ़ेंगे, इन विधियों में कणों का आकार छोटा होता है, उसे संघनन द्वारा, संघनन मतलब जोड़ना, संघनन द्वारा 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के मध्य लाया जाता है, उसे अलग अलग विधियां हम पढ़ेंगे, उसे संघनन विधियां कहते हैं, संघनन विधियां कहते हैं। उनमें से हमारी जो पहली रहेगी विलायक विनिमय द्वारा, इसमें जो पहली रहेगी विलायक विनिमय द्वारा, विलायक विनिमय द्वारा। और जो दूसरी रहेगी भौतिक अवस्था के आधार पर। और इंपॉर्टेंट है इसमें रासायनिक वाली विधि, इसमें हम सब पढ़ लेंगे रासायनिक विधियां। ये दो ही लेके चलो आप, मुख्य रूप से इन दो में हम पढ़ लेंगे। और आप चाहो तो आपके सिलेबस में शायद नहीं होगी, लेकिन फिर भी नाम बता देता हूं आपको। भौतिक अवस्था परिवर्तन के आधार पर, भौतिक अवस्था परिवर्तन के आधार पर, भौतिक अवस्था परिवर्तन के आधार पर आप इनका लीजिए स्क्रीनशॉट,
क्योंकि आगे आने वाली क्लास में हम ये पढ़ेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें से ये तो मान के चलो एग्जाम में सीधी पूछी जाती है, कोलॉइड विलयन बनाने की विधि। तो आगे आने वाली क्लास पार्ट 10 में हम ये पढ़ेंगे इन विधियों को, 3 विधियों को और इनकी 3 विधियों को। यानी आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कोलॉइड विलयन कैसे बनता है, लेकिन आज की क्लास में हमने ये सीखा साबुन अपना कार्य कपड़ों के ऊपर कैसे करता है। फिर हमने जाना कोलॉइड विलयन बनाने की विधियों की आवश्यकता क्यों होती है और किसके आधार पे हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लास में, यानी पार्ट 10 में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एनवीरा ऑनलाइन स्कूल, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी आपके साथी है, पढ़ने के इच्छुक है। धन्यवाद।